हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? अभी हम पिछले लेक्चर में शुरू कर रहे थे जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था, हड़प्पा कल्चर पढ़ा था। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जो हमारा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सो इस ब्याह पे इसका आंसर हमारा हो गया ए। क्या हो गया दोस्तों? ए। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये सैंधव सभ्यता से कुछ प्रश्न हैं जिसका कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका ही एक सवाल था कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। सो पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा एंड डी बाघ। तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 से 4 सवाल हल होते हैं दोस्तों। पहला तो ये, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में कोई निरूपण नहीं हुआ? उसका जवाब आपका क्या हो गया? गाय। फिर बात आती है किस किस जानवर का निरूपण हुआ, तो वो आप नोट कर सकते हैं, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा। ठीक है, और जो गाय को इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई, गाय को जो महत्व मिलना शुरू हुआ, वह शुरू हुआ दोस्तों वैदिक काल में। कब? वैदिक काल में। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट जो कि प्राचीन स्थल है, सूची सेकंड जो कि पुरातात्विक खोज है, ठीक है, के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सिंपल है, मैचिंग करनी है और जो सही उत्तर आए वो हमें नीचे ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं ABCD, उनमें से सिलेक्ट करना है। लोथल के सामने लिखा हुआ है जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीबाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति, और बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है दोस्तों, सो आइए पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी के पास। तो लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं दोस्तों? लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका लोथल के लिए क्या हो गया? ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो बी का आपका हो गया ए। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि लोथल कहाँ बताया गया? लोथल बताया गया आपको खंबात की खाड़ी के निकट। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी के निकट। अब कालीबंगा कहाँ पर है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, उसमें घग्गर नदी है, उसके किनारे पर स्थित है कालीबंगा। ठीक है, वहाँ से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो सी का हमारा हो गया 4।
और बनावली से क्या मिला है? बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? A2, B1, C4, D3। तो दैट मीन्स इसका आंसर आपका हो गया C से ऊपर B, क्योंकि A हमारा 2 है, तो ऑप्शन इसमें आपका आ गया B। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए साथ साथ रिवाइज भी करा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था जुते हुए खेत कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। अब हमने अभी पढ़ा तो वहाँ पर न तो मोहनजोदड़ो था न ही हड़प्पा था। अब कालीबंगा और लोथल, लोथल में हमें क्या मिला था? लोथल में हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले थे। किसके? गोदीबाड़ा के। तो कालीबंगा में हमें क्या मिला? जुते हुए खेत की खोज की हुई, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। बताए दोस्तों, व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। तो ये है आपका दोस्तों रावी नदी। कहाँ पर? रावी नदी। ऑप्शन है सी। क्या ऑप्शन दोस्तों? सी, रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, दो सूची दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर बताना है। एक तरफ आपके यही जो आपके प्राचीन स्थल हैं और दूसरी तरफ जो यहाँ से खोज हुई हैं। हड़प्पा से यहाँ पे लिखा हुआ है समाधान R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा नर्तकों की मूर्ति और मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। तो यहाँ पे आपको दो तो याद होंगे कि कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। तो यहाँ पे सी का क्या हो गया? 4, सी का 4। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है स्वाधान R37। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन इसके सामने सही दिया हुआ है। लोथल से हमने पढ़ा था गोदीबाड़ा मिला था अभी, तो ये भी सही है। कालीबंगा जुता हुआ खेत, ये 4 हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकों की मूर्ति, तो इसका जवाब हो जाएगा A1, B2, C4 और D3। तो A1, B2, A1, B2, C4 और D3। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। सूची फर्स्ट, दो सूची फिर आ गई। एक तरफ है प्राचीन स्थल और एक तरफ है नदी, किस नदी के किनारे पर स्थित है? सो हड़प्पा अभी हमने पढ़ा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी। क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी, जिसमें आपका आता है ऑप्शन बी, जिसमें कि आपका आता है A2, B3, C4 और D1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिर एक सूची है, इसमें एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं, दूसरी तरफ वे नदियां जिस पर कि वे अवस्थित हैं। हड़प्पा हमने पढ़ा रावी नदी, तो ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे सी और डी में A 4 और 1 है, इसका मतलब ऑप्शन अब ए और बी में से ही एक होगा। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है दोस्तों आपका घग्गर नदी पर। कहाँ पर? कालीबंगा घग्गर नदी पर। लोथल आप लोग जानते हैं भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ आपका सतलज के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो गया
ए। इसको आप दोबारा सुन लीजिए कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा किनारे है और लास्ट रोपड़ सतलज के किनारे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है, बहुत बड़ा स्नानागार है, नहाने की जगह है, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो ये प्राप्त हुए दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो स्नानागार मिला है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर। 55 मीटर और 33 मीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई मिली है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया? अभी हमने पढ़ा किसमें? मोहनजोदड़ो में। किसमें दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा कथन असत्य, झूठा, गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो आपको पता है कि यह बात बिल्कुल ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो अपवाह तंत्र था, वह बहुत बढ़िया था। ठीक है। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये बिल्कुल सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, अभी आपको बताया। लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैंधव सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तथा जो यहाँ के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य अच्छी दशा में था और माता देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया डी, कि वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? जो यहाँ पर दो अंकित सूची दी गई हैं, इनमें से किसका मेल बिल्कुल सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है। लोथल गुजरात अभी हमने पढ़ा, खंबात की खाड़ी के पास है। कालीबंगा हरियाणा गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रोपड़ पंजाब, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ? सी। ऑप्शन क्या हुआ? सी। ठीक है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये भी हमने पढ़ा था अभी। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर। आइए क्वेश्चन 13, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? अभी हमने थोड़ा सा इस पर स्पष्ट किया था। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। ठीक है। अब नीचे उत्तर दिए गए हैं 1 और 2, 1 और 2 ये ठीक है, या 1, 2 और 3 ठीक है, या 2, 3 और 4 ठीक है, या उपयुक्त सभी ठीक हैं। तो अभी हमने पढ़ा नगर नियोजन भी बड़ा अच्छा था, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा इनकी वजह से भी जानी जाती है। कृषि संबंधी कार्य यहाँ पर होते थे उसके लिए जानी जाती है, और अपने उद्योग जो इनके उद्योग थे उनके लिए भी जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, जो कि है उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट 14, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा,
लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। उत्तर प्रदेश पूछा है। अभी हमने 2 क्वेश्चन के जवाब दिए थे। लोथल कहाँ पर था? खंबाती खाड़ी मतलब गुजरात, तो ये गलत है। कालीबंगा हमने भी पढ़ा कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास घग्गर नदी पर, तो ये भी गलत है। अब बचते हैं आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है, कंफर्म है। हुलास क्या है दोस्तों? 4 तो है हुलास, तो हुलास भी आपका यूपी में है या नहीं है? अगर इसका जवाब हमें पता है, दैट मीन्स हम इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे। सो कालीबंगा हमने पढ़ा राजस्थान, लोथल पढ़ा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और हुलास सहारनपुर जिले में है, और सहारनपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में आता है। दैट मीन्स इसका आंसर है आपका 3rd और 4th डी। ठीक है। सो आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ जिले में। कहाँ पर है? मेरठ जिले में। और हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट 15। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक। बनावली हरियाणा, बिल्कुल ठीक। दायमाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक। राखीगढ़ी राजस्थान, ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि राखीगढ़ी है आपका हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। तो इसको आप दोबारा एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी भी आपका हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर ही स्थित है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। चनहौदड़ों के उत्खनन, क्या दोस्तों? चनहौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, या सर ऑरेल स्टीन ने? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन तो आपका हो जाएगा ए, J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो से लगभग 150 किलोमीटर, मोहनजोदड़ो से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहौदड़ो की खोज सबसे पहले वर्ष 1931 में किसने? वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया, तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। तो खोज किसने की थी? N.G. मजूमदार ने। लेकिन क्वेश्चन क्या है? उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो वो किसने किया? J.H. मैके ने। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ शब्दों में कंफ्यूज मत होना, बड़े क्लियरिटी के साथ उनका जवाब देना। 2 चीज़ें हैं कि चनहौदड़ो की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? N.G. मजूमदार ने, जो कि 1931 में की थी। ठीक है, और उसका उत्खनन किसने करवाया था? तो वह 1935 में करवाया था। किसने? J.H. मैके ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ हैं, एक हड़प्पीय स्थल जो जगह है, और दूसरी तरफ है आपका उनकी स्थिति, किस जगह पर, कौन सी जगह किस जगह पर है, ये आपका सवाल है। ठीक है, सो मांडा के सामने राजस्थान लिखा है, दायमाबाद के सामने हरियाणा लिखा है, कालीबंगा के सामने जम्मू कश्मीर लिखा है, राखीगढ़ी के सामने महाराष्ट्र लिखा है। सो इनमें 2 का ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा बताइए। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, दायमाबाद अभी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में है, अब बचा मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सो A3B4, A3B4 C1 एंड D2, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों?
सी। तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आपको आपके हड़प्पा के सारे साइट्स के नाम उनके स्टेट्स के साथ, उनके जगह के साथ याद हो जाएंगे। तो मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुरकोतड़ा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुरकोतड़ा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो पूछा कौन सा है कि सिंध में। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब जवाब देते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं। सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। तो कौन सा? दूसरा और तीसरा जो मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो हैं, ये दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 3। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, और जब क्वेश्चन आए तो बड़े ध्यान से सही ऑप्शन पे टिक करना। अगर आपसे पूछा जाए, दोबारा बता देते हैं, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चनहूदड़ो भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और सुरकोतड़ा आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। अभी हमने इनकी जगह देखी थी। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि खंबाती खाड़ी के पास है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तीनों कहाँ पर है? इंडिया में। हड़प्पा कहाँ पर है? हमने पढ़ा अभी, पाकिस्तान के पंजाब में है। तो ऑप्शन हो गया इसका आपका बी। ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? बी। अगर ऐसे आप सारे क्वेश्चन आपस में जोड़ के सोचोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इनका जवाब को याद रखना दोस्तों। प्लीज़ सारे क्वेश्चन को माइंड में रखें कि कहाँ पर हमने क्या पढ़ा है। अगर उनको लिंक रखोगे तो बहुत इजीली जवाब आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मतलब कि हड़प्पा के समय की ही सभ्यता थी रंगपुर में, वह कहाँ पर है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो यह है दोस्तों सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आइए 21। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पर? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी पंजाब प्रांत का, कहाँ का? पंजाब प्रांत का। और वहाँ पे भी कहाँ का? लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। और दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। ठीक है,
नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लोथल हमने पढ़ा गुजरात के पास खंबात की खाड़ी के पास लोथल स्थित है। तो कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 23, यह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। यह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? सो कौन सा है? कौन सा दोस्तों? हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। जो यह हड़प्पा नगर है जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है जाएगी कि जो लोथल को हम ये मानते हैं कि वे हड़प्पा कालीन का बंदरगाह है। क्या है? हड़प्पा कालीन का बंदरगाह है। ठीक है, आइए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा कालीन का बंदरगाह तो कहाँ पर था? लोथल में था। कहाँ पर? लोथल में। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप बड़े अच्छे इसको पढ़ लेंगे तो आप हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, सो हमारे साथ बने रहने धन्यवाद। आज के प्रश्न इतने ही थे। मिलते हैं बाकी प्रश्नों के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छे दोस्तों।